हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आई होप आप लोग का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अब इंग्लिश की बारी है, तो इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा करना है। अब सारा चीज़ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मॉडल पेपर का है उसी का हम रिवीजन करा रहे हैं। सारे चीज़ को एक एक चीज़ अच्छे से आप समझिए। ग्रामर पोर्शन को हम थोड़ा डिटेल देखेंगे, है ना। तो जिससे कि आपको ये ग्रामर पोर्शन इसके अलावा कुछ भी और दूसरा भी आता है तो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिटिल काइट वाज ट्रेमलिंग हियर। द ट्रेमलिंग वर्ड मींस, तो ट्रेमलिंग वर्ड मींस क्या होता है? शेकिंग करना, है ना। तो पीसफुल, इंस्पायर्ड, शेकिंग विद फियर एंड मूविंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेकिंग विद फियर। नेक्स्ट है आपके पास, ब्लिंक्स ऑफ कुड नॉट आयरन ड्यू टू बैड हैंड हियर। बैड हैंड मीन्स, ठीक है। तो ये पूछा है कि ब्लिंक्स ऑफ कुड नॉट आयरन ड्यू टू बैड हैंड हियर। बैड हैंड मीन्स, तो उसका मीनिंग पूछा गया है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इंजर्ड हैंड, इसका मीनिंग हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डैश इज एन एरिया एट द बैक ऑफ अ हाउस, ठीक है। तो उसका बैक ऑफ हाउस का एरिया क्या होगा इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बैकयार्ड, है ना। नेक्स्ट है, स्पीकर वांट्स टू अचीव अ सोलिटरी गोल हियर। सोलिटरी वर्ड्स मींस पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास। और फोर का देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ सिंगल, है ना। एक्सेल, इम्प्रेस और टैलेंट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंगल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सुम्बा वाज टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, वर्ड यूज फॉर अंडरलाइन वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास स्नोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपके पास जो ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इन ऑप्शंस को फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पास फिल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन से आपके पास आई गेट डिस्ट्रैक्टेड ब्लैंक और डैश है, पीपल मूव अराउंड, ठीक है। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, पीपल मूव अराउंड। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है व्हेन, व्हाइल और देन। तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन, ठीक है। व्हेन पीपल मूव अराउंड। फिर है, राजू हैज मेड मिस्टेक इन इंग्लिश पेपर, दैट्स व्हाई ही इज सैड। तो अब उसने, राजू ने मिस्टेक किया तो कितना? तो अ फ्यू, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे? अ फ्यू यूज करेंगे, अ फ्यू यूज होगा। नेक्स्ट है, द स्काई इज ओवरकॉट इट रेन। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो मे, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास मैनी दिया हुआ है, माइट दिया हुआ है और कैन दिया हुआ है, ठीक है। तो मे का जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, मे, माइट और मस्ट। तो इस प्रकार से आप यूज अगर करेंगे तो द स्काई इज ओवरकॉट इट रेन, तो ये एक पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो यहाँ पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ माइट के प्लेस पे मे होना चाहिए था, ठीक है। तो मे होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि विधि इज फूड डैज रीडिंग बुक्स बट सी हैज नॉट ब्रॉट एनी बुक विथ हर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर वी वेंट फॉर हॉलीडे टू मैन पार्ट। तो अ हॉलीडे हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल्स है, राइट। तो आर्टिकल्स के लिए काफ़ी सारे रूल्स हैं, है ना। तो रूल्स ये है कि आपके पास जो वॉवेल्स होता है और उसका साउंड भी, आपके पास वॉवेल्स आता है कोई किसी भी वर्ड का, तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सभी कॉन्सोनेंट के लिए हम ए यूज़ करते हैं। और जो दा का यूज़ है वो एक्सेप्शनल है कि आपके पास कोई हॉली बुक हो गया या फिर दो जो एक बिगेस्ट प्लेस, एक प्रकार से जो हिस्टोरिकल प्लेस है ना, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक हो, उसके पहले दा यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब देखिए, मैच द कॉलम दिया हुआ है ना, तो ये आपके पास पैटर्न भी यही रहेगा, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर भी आएंगे, है ना। फर्स्ट देखिए कॉलम में दिया हुआ है कि सी हैज बीन राइटिंग और आई शैल मीट यू ऑल्दो ऑफ हैव टू वर्क लेट एंड एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही वाज डिसअपॉइंटेड। इसके अलावा मैं इस कॉलम में और भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इसका पीडीएफ और जो मैच द कॉलम का पीडीएफ मैं अलग से मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ से फिर इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पास फॉर 4 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट का सी हैज बीन राइटिंग, तो 4 आवर्स से राइटिंग कर रही है। तो आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू, तो इसका क्या होगा, आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। फिर नेक्स्ट, ऑल दो ऑफ हैव टू वर्क लेट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई एम स्टिल प्लानिंग फॉर डिनर्स। नेक्स्ट है एज सुन एज ही सा द टाइगर, एज सुन एज ही सा द टाइगर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पास ही रैन अवे, ठीक है, ही रैन अवे। नेक्स्ट है 5th नंबर का, देखिए ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, तो क्या होगा, दैट ही लेफ्ट हिज जॉब। तो ये आपके पास देखिए मैच द कॉलम भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अब आगे, मिलेगा आपके पास क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन आंसर को तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, है ना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट आएगा नोटिस, ठीक है। नोटिस के लिए देख लेते हैं, यहाँ से सारी चीजें इसको यहाँ से कवर करना है आपको यहाँ से। और अब इसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे नोटिस की बात करेंगे। यहाँ पास इससे पहले एक रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लेते हैं, इसको कैसे करना है आपको। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो अब इसके हिंट्स दिए हुए हैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए, इसी प्रकार से कुछ हिंट दिया रहेगा और आपको उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उस हिंट के हेल्प से आपको लिखना है। तो जैसे हिंट क्या दिया हुआ है कि अगर आपका स्कूल में एनुअल सेलिब्रेशन होने वाला है तो ऑब्वियसली कोई एक चीफ गेस्ट होगा, तो चीफ गेस्ट दिया हुआ है। पहला हिंट, चीफ गेस्ट मयूर ऑफ सिटी, मयूर सिटी के वहाँ जो चीफ गेस्ट है उसके लिए आपको एक हिंट दिया हुआ है। फिर है दूसरा, स्पीकर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पीकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया, प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट, यानी उन सबका वेलकम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल। एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, है ना, कल्चरल जितने भी प्रोग्राम है वो होंगे। इसके बाद स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनका स्पीच होगा। वोट ऑफ थैंक्स बाय हेड बॉय, जो स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल यानी हेड बॉय है उसके द्वारा फिर जो भी एनुअल जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसके लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स बोला जाएगा। तो इस प्रकार से हिंट आपको दिया रहेगा और फिर उसके बाद आपको लिखना है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके पास कि नोटिस, है ना, नोटिस तो आना ही है। सभी नोटिस का फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक है। फॉर्मेट नोटिस लिखने का जो तरीका है वो सबका एक ही है, उसमें कुछ इस प्रकार से डिफरेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पास जो दिया हुआ है आपके पास नोटिस कि यू आर अभिषेक सिंह स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर, यू हैव लॉस्ट योर स्कूल बैग ड्यूरिंग द मैच ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड। मतलब आपके जो बैग है वो लॉस्ट हो गया है, तो आप उसके लिए एक नोटिस प्रोवाइड करेंगे, किसके हेल्प से, राइट अ नोटिस फॉर द लॉस्ट ऑफ पाउंड फॉर ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड पे आपको एक ऐसा नोटिस प्रिपेयर करना है जिसके हेल्प से आपको आपका बैग मिल जाए, ठीक है, खोया हुआ बैग मिल जाए। तो इस प्रकार देखिए सबसे पहले ना आपको यहाँ पास ये वाला जो नोटिस लिखा है ना इसको आपको कैपिटल वर्ड में ही लिखना है, कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे, याद रखिएगा। उसके सबसे पहले ऊपर आप नाम लिख दीजिए स्कूल का नाम, फिर यहाँ पास ये देख रहे हैं आपके पास कॉमा, कॉमा के अंदर ही आपको वो टॉपिक आपको यानी मेन पॉइंट सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक। फिर आप डेट डाल दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ सारी चीजें आप एक छोटे से शब्दों में आप बोल सकते हैं, उसे बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पास आप सारी चीजें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कब आपका लॉस हुआ और फिर किस प्रकार से, और आप अपना एड्रेस बता दीजिए कि मतलब किस क्लास के स्टूडेंट है, तो उसको सबमिट किसी को मिलेगा, मिलने पर वो कहाँ सबमिट करेगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पास लिखना होगा, यहाँ पास देख सकते हैं कि देखिए क्या क्या है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल that I have lost a blue colored school bag during the match on the school playground. It contains some books, a lunch box, a water bottle and a few other items. Anyone who find it please return to me in the my class। ना तो कॉन्टेक्ट दे दिए, मतलब एक एड्रेस के फॉर्म में कि अभिषेक सिंह क्लास 10, तो जिसे भी मिलेगा ये यहाँ पास रिटर्न कर देगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चंस। देखिए अब नेक्स्ट भी क्या दिया हुआ है, एक और नोटिस दे रखा है, एक और नोटिस दे रखा है क्या, यू आर शशि गुप्ता द साइंस सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, योर स्कूल गोइंग टू ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक,
राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। ठीक है, तो एक आपके पास साइंस एग्जीबिशन होने वाला है नेक्स्ट वीक में, उसके लिए आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है। तो इसी प्रकार से इसका भी लिखने का यही रूल है। ठीक है, अब देखिए एक समरी लिखना है, तो समरी के लिए लगभग आपको यहाँ पर टॉपिक भी दे रखा है कि ट्रिप ऑफ बस्तर, है ना। तो उसके लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर क्लू दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उस क्लू के ही हेल्प से आपको सारी चीजें लिखना है। दशहरा हॉलीडे, रोड NH30, फिर फॉरेस्ट, फिर बस्तर दशहरा, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, ये चित्रकूट, वाटरफॉल, कांगेर वैली, नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास देगा, इन सब का यूज करके आपको समरी बनानी है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, फेवरेट मूवी डिफरेंट स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ सारी चीजें इस पाई चार्ट के फॉर्म में शो किया गया है। एक्शन 30%, है ना, कॉमेडी 25%, ड्रामा 20%, हॉरर 25% और 10% क्या है एनिमेशन है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। देखेंगे आप यहाँ पास ये अलग अलग यहाँ पास क्वेश्चन से यहाँ पास गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मूवी लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या होगा एक्शन, है ना। हॉरर मूवी लाइक्ड बाय 25%, वहाँ पास ग्राफ में दिया ही है पाई चार्ट में। फिर है डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड एक्शन, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, तो कितना आएगा 20% आएगा। फिर उसी में से आपको लिखना काफी ईजी है, आपको देखकर ही सारी चीजें वहां से लिखना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस हैं आपके, उसके आंसर देने हैं, कोई भी दो आपको यहाँ से आंसर लिखने हैं। फिर डूएस डायरेक्टेड देख लीजिए, है ना, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो डूएस डायरेक्टेड में देखेंगे तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि कैलकुलस इज इजी, कैलकुलस इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसको क्या करना है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला वाला जो सेंटेंस है कैलकुलस इज इजी, तो यहीं से आपको इज जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, कैलकुलस इज नॉट, ठीक है, ये हो गया नॉट ओनली, नॉट ओनली का यूज हो गया। अब बट, तो नॉट ओनली इजी बट ऑल्सो डिफिकल्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए कैलकुलस दोनों में है तो कैलकुलस दो बार यूज करना नहीं है। इज भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो कैलकुलस इज नॉट ओनली बट ऑल्सो डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका करेक्ट यही होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। सेकंड देखिए, आई गेट अप इजली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस इम्फैटिक। तो इम्फैटिक में ध्यान रखिएगा, डू का यूज करते हैं और डज का यूज करते हैं और डिड का यूज करते हैं, है ना। इन तीनों वर्ब का यूज करके हम इम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि डू लगाएं डज लगाएं, है ना। तो आपको क्या है, वर्ब को आपको देखना है और पहचानना है। अगर आपके पास वर्ब फर्स्ट है और उसके साथ एस और ई एस लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या लगेगा, उसके साथ डज लगेगा। और अगर वर्ब फर्स्ट है ना, उसके साथ एस और एस नहीं लगा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, सिंगुलर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। तो जैसे आई यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज हो गया, वी हो गया, इनके साथ जो वर्ब होता है ना उसमें एस और एस नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या लगाएंगे, डू यूज करेंगे। और अगर आपके पास वर्ब सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है तो इसके साथ हम डिड का यूज करते हैं। करेक्ट, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चंस की हम बात करें तो आई गेट दिया हुआ है, आई गेट, तो मैंने बताया कि आई यू वी के साथ अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसमें एस और एस नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या करना है, डू का यूज करना है ना, डू का। राइट, अगर मान लीजिए ये होता ही गेट्स अप इजली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाता है, तो क्या लगाते हैं यहाँ पास, ही डज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम डू का यूज करेंगे। और अगर ये सेम क्वेश्चन अगर सेकंड फॉर्म होता है यहाँ आई गॉट अप इजली इन द मॉर्निंग, है ना, तो हम यहाँ पर डिड का यूज करते। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो क्या होगा, आई डू गेट अप इजली इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है योर सिस्टर वॉन द रेस, तो योर सिस्टर, ये देखिए वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है तो डिड का यूज करेंगे। ठीक है, डिडेंट और यहाँ पास क्या दिया, योर सिस्टर, है ना, तो योर सिस्टर के लिए यू यूज कर लेंगे। अभी ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो अगर इसको नहीं यूज करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के ही हैं तो ये पूरे कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन है कि राम डज हिज वर्क सिंसियरली। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो डज दिया हुआ ना, डज के बाद आप नॉट लगा दीजिए। ठीक है, डज नॉट और हिज वर्क सिंसियरली,
तो जैसे ही आप यहाँ पास डज नॉट लगाएंगे तो वर्क करने के लिए क्या हो जाएगा, डू, है ना। तो राम डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माई फादर टीचर, माई फादर टीचर मी, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ गलत है ना। माई फादर टीचर्स मी होना चाहिए था यहाँ पास, है ना, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मी को जब चेंज करेंगे ना, तो देखिए एक्चुअल में जो एक्टिव टू पैसिव हम यूज करते हैं, एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास कि आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना, वर्ब मिलेगा। अब यहाँ पास वर्ब में एस एस या फिर सेकंड फॉर्म हो सकता है ना। तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपके पास फर्स्ट है इंडेफिनिट का है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज करें तो इज, एम, आर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर पास्ट का है तो वाज वर यूज करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। फिर वर्ब थर्ड यूज करेंगे, देन बाई यूज करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बनाने के रूल हैं ये, क्लियर। तो अब यहाँ पास हम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पास माई फादर टीचर, माई फादर टीचर्स मी, माई फादर टीचर्स मी, तो मी को पहले चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, है ना। आई के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। फिर टीच, जो टीच है वो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म TAUGST, ठीक है, टॉट, माई आई एम टॉट, है ना, बाई माई फादर, जो सब्जेक्ट है माई फादर उसको आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए यहाँ पास माई फादर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है द फूड इज नाइस, द फूड इज नाइस, द फूड इज सॉरी द फूड इज नाइस, द रेस्टोरेंट इज डर्टी, है ना। ये कई बार आ भी चुका है सेम क्वेश्चन में। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, द फूड इज नाइस, द फूड इज नाइस बट द रेस्टोरेंट इज डर्टी, ठीक है। द फूड इज नाइस बट द रेस्टोरेंट इज डर्टी, बट का यूज करके आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास पैसेज दिए हुए हैं, तो देखिए पैसेज के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ना एक बार फटाक से जल्दी से क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करने के बाद तुरंत फिर आप इसको पैसेज को आप पढ़िए, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, तो उसे आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए। या फिर आप ऐसा एक छोटा सा टिक भी लगा सकते हैं, ऐसा टिक लगाइए जिससे कि किसी भी टीचर को ऑब्जेक्शन ना हो, है ना। इस प्रकार से आपको टिक लगाना है, राइट। छोटा सा डॉट कर सकते हैं आप अपने समझने के लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है ना। बाकी अदरवाइज वैसे क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार की चीजें लिखना या फिर टिक करना अलाउ नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास फिर अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारे दोनों पैसेज मिलेगा आपको, है ना, सीन और अनसीन पैसेज, तो उसके आंसर आपको देने हैं पैसेज से, बहुत अच्छे से इसको पढ़कर ही देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आएगा कि आपके पास लेटर, है ना, तो लेटर क्या क्या चीज़ें यहाँ पास है। यहाँ पास हालांकि जो लेटर दिया हुआ है ये इशू ऑफ बुक फ्रॉम द बुक बैंक, है ना, लाइब्रेरी या बुक बैंक से बुक इशू करने के लिए दिया हुआ है। तो इसे आप अच्छे से देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे पैटर्न यही यूज़ करिएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद जो लास्ट का होता है उसका 1 नंबर मिलता है, बाकी के जो 3 नंबर है ना, ये चीज़ें आप पूरा कंप्लीट करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो उसको तो याद करना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पास ना कई स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। योर जब लिखेंगे ना ध्यान रखिएगा, योर अगर यूज करेंगे तो ऑबिडेंट यूज करना है उसके साथ, है ना, ऑबिडेंट। बट अगर आप योर्स यूज कर लेते हैं, है ना, तो LY लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। योर्स के साथ LY लगेगा, मीन्स ऑबिडेंटली लगेगा। अगर योर यूज कर रहे हैं तो ऑबिडेंट होगा। फिर नेक्स्ट लेटर दिया हुआ है। लेटर का जो यहाँ पास टॉपिक दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अंकित टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, ठीक है, ये इसका तो यहाँ से एक लेटर इजी पड़ेगा आप लोग के लिए, तो लेटर को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, राइट ऐसे, है ना। इससे आपको लिखना है ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं ना, फिर कंप्यूटराइजेशन इन इंडिया दिया हुआ है, एनी फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, टेलीविजन इन डे लाइफ, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, है ना। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद आप लोग का एक सेट एक और रिवीजन हम करा देंगे। तो इतना अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो 75 है तो 80 मतलब कंफर्म है कि मतलब आपका लगभग 65 से लेकर आपके पास 70 के बीच में आपका नंबर आ ही जाएगा इन सब अगर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करते हैं तो। ठीक है, तो ओके, आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।